आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां। आपके अवचेतन मन की शक्तियां अपार हैं। वो आपको प्रेरणा देता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपके स्मृतियों के भंडार से नामों, तथ्यों, दृश्यों को लाकर आपके सामने उजागर करता है। आपके अवचेतन ने ही आपके दिल की धड़कन शुरू की। वो आपके रक्त संचार को नियंत्रित करता है और आपके पाचन तंत्र को, आपके भोजन को हजम कर उसके निर्गम को संचालित करता है। जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे परिवर्तित करके कोशिकाओं, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में पहुंचाता है। ये ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो दुनिया के बड़े से बड़े समझदार इंसान की पहुंच से बाहर है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का उत्तर भी जानता है। आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं है, कभी आराम नहीं करता। वो हर दम काम पर लगा रहता है। आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों को जानने के लिए अपने अवचेतन मन को सोने से पहले सीधे शब्दों में बताएं कि आप एक विशेष काम करना चाहते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी, आपके अंदर की शक्तियां काम पर लग जाएंगी और आपको इच्छित परिणाम मिल जाएगा। अवचेतन मन में उस शक्ति और विवेक का माध्यम मौजूद है जो आपको सर्वशक्तिमान या उस महाशक्ति से संपर्क कराती है जो इस जगत को चलायमान रखती है, सभी ग्रहों को उनकी परिधि में बनाए रखती है, सूर्य को प्रकाश देती है। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, अभिलाषाओं और परोपकारी मांगों का माध्यम है। अवचेतन मन के माध्यम से ही शेक्सपियर महान सत्य की कल्पना कर पाए जो आम आदमी की नजर से तब तक छिपा रहा था। अवचेतन मन के माध्यम से ही महान ग्रीक शिल्पकार फिदियस संगमरमर और कांसे पर सौंदर्य एक संगति को शिल्प में प्रस्तुत कर सके। इसी के कारण इटालियन चित्रकार राफेल मैडोना का चित्र बना पाए और लुडविग वॉन बीथोवन सुरीला संगीत दे पाए। सन 1955 में मैंने भारत के ऋषिकेश में स्थित योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान दिया था। वहां मेरी भेंट बंबई से आए एक युवा सर्जन से हुई। उन्होंने एक स्कॉट सर्जन जेम्स एस्टेल के बारे में बताया जिन्होंने आधुनिक प्रकार के एनेस्थीसिया के आविष्कार से पूर्व बंगाल में काम किया था। सन 1843 से लेकर 46 तक यानी 3 वर्षों में डॉक्टर जेम्स एस्टेल ने सभी प्रकार के लगभग 400 बड़े ऑपरेशन किए जिनमें अंग भंग, ट्यूमर को हटाना, कैंसर आदि के अलावा आंख, कान और गले के ऑपरेशन भी शामिल थे। वे सभी ऑपरेशन मानसिक एनेस्थीसिया में किए गए। ऋषिकेश में भारतीय डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मृत्यु संख्या बहुत ही कम, शायद 2 या 3% की ही थी। रोगियों को दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान कोई मृत्यु नहीं हुई। डॉक्टर एस्डेल ने रोगियों के अवचेतन मन को, जो सुषुप्ता अवस्था में था, सुझाव दिया कि किसी भी प्रकार का संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा। आपको याद रखना चाहिए कि ये लुई पाश्चर और जोसेफ लिस्टर के इजाद से पहले की बात है, जिसमें उन्होंने पहली बार बैक्टीरिया जनित बीमारी और उसके संक्रमण के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। भारतीय सर्जन ने बताया कि मृतक संख्या में कम रहने और इन्फेक्शन निम्नतम रहने का काम निसंदेह डॉक्टर एस्डेल की ओर से रोगियों को दिए गए सुझावों का परिणाम था। उन्होंने रोगियों के अवचेतन मन को ये सुझाव प्रेषित किए थे और रोगियों पर इनका पूरा प्रभाव पड़ा था। यह आश्चर्य नहीं तो और क्या है कि 150 वर्ष पहले कैसे एक सर्जन ने अवचेतन मन की चमत्कारी कारगर शक्तियों का आविष्कार किया। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि वो कौन सा जादू है जिसकी शक्तियां इतनी प्रभावशाली हैं? जरा रुक कर सोचें, अपने अवचेतन मन की इन दैवी शक्तियों का अंदाजा लगाएं। कैसे वो आपके शब्दों को उड़ाकर दूसरे अवचेतन मन को प्रभावित कर देती हैं। उनके लिए समय, काल, स्थान कुछ भी मायने नहीं रखता। उनकी क्षमता है कि वो आपको दर्द से मुक्ति दिला सकती हैं, आपके कष्ट दूर कर सकती हैं और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। ये सब और अनेक दृष्टांत आपके सामने उजागर करते हैं कि आपके अंदर शक्ति और ज्ञान मौजूद है जो आपकी बुद्धि और विवेक को गतिमान रखती है। ये आपका अमोघ अस्त्र है।
ये सब जानकर आपको हर्ष होना चाहिए और विश्वस्त होना चाहिए। आपके अवचेतन मन की शक्तियां अपार हैं। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की पुस्तक है। जो विचार, आस्थाएं, विचारधाराएं, नियम, सिद्धांत और मत आप अपने अवचेतन मन में लिखते हैं, अंकित करते हैं या सुझाव देते हैं, वे परिस्थितियों, दशाओं और घटनाओं के आकार में आपके सामने प्रदर्शित हो जाते हैं। आप जो भी अंदर जाकर लिखते हैं वो बाहर अनुभव के रूप में आपको मिल जाता है। आपके जीवन के दो पहलू हैं, उद्देश्य सूचक और विषय सूचक, दृश्य और अदृश्य, विचार और साकार। आपका मस्तिष्क आपके विचार प्राप्त करता है, जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। जब आपका चेतन या उद्देश्य सूचक मन विचार को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है, वो उसे शौर्य नेटवर्क में भेजता है, जो आपके मन का मस्तिष्क है, जहां मांसल बनकर ये आपके अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि आपका अवचेतन मन विवाद नहीं कर सकता। वो वही करता है जो कि आप उस पर लिख देते हैं। वो आपका निर्णय या आपके चेतन मन के निर्णय को अंतिम मान लेता है। यही कारण है कि आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक में लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार आपके अनुभव बनते जा रहे हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा है, व्यक्ति वही है जो वो दिन भर सोचता है। आपके अवचेतन पर जो अंकित होता है वो अभिव्यक्त हो जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। आपका अवचेतन मन वो अद्भुत वस्तु है जिसके पास अनंत ज्ञान और असीमित विवेक है। इसका पोषण करने वाला एक छिपा हुआ झरना है जिसे जीवन का सिद्धांत कहते हैं। जो कुछ आप अपने अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार अंकित करने चाहिए। दुनिया में इतनी अशांति और दुख है क्योंकि लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आदान प्रदान को नहीं समझते। जब ये दोनों मिलकर और सहमत होकर पूर्ण शांति में आपस में तालमेल में काम करते हैं तो आपको स्वास्थ्य, खुशी और आनंद प्राप्त होगा। जब चेतन और अवचेतन मन सौहार्दपूर्ण शांति से काम करते हैं तो कोई अनबन नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। हेरमस की मज़ार को बड़ी उम्मीदों और चमत्कार की आशा से खोदा गया था, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि उसमें सदियों के महान रहस्य छिपे होंगे। किंतु रहस्य जैसा अंदर था वैसा ही बाहर था, वैसा ही नीचे था। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन में जो अंकित है वही आकाश पर अंकित है। इसी सत्य का उपदेश मोसेस, ईसा मसीह, बुद्ध, ज़ोरास्टर और हर युग के महान ऋषि मुनियों ने दिया है। जो भी सत्य आप विषय के अनुरूप स्वीकार करते हैं वो परिस्थितियों, अनुभवों और धारणाओं में मूर्त रूप में प्रकट होता है। शांति और उद्गारों का संतुलन होना चाहिए। जैसे परलोक में है वैसा ही पृथ्वी में है, यानी जैसा आपके अपने मन में है वैसा ही आपके शरीर और आसपास के वातावरण में है। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। आप प्रकृति के संपूर्ण क्षेत्रों में कर्म और फल का नियम पाएंगे। दोनों का संतुलन होना चाहिए, तब जाकर सौहार्द और सामंजस्य बनता है। आप इस जीवन में इसलिए आए हैं ताकि आपके भीतर जीवन का नियम आप में एक लय और मृदुलता से समावेश होता रहे। जितना आए उतना जाए, दोनों बराबर हैं। अंकन और अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी निराशा आपके अपूर्ण विचारों के कारण है जो पूरे नहीं हो पाए। यदि आप नकारात्मक, विध्वंसात्मक और दूषित रूप से सोचते हैं तो ऐसे विचार विनाशकारी भावनाओं को जन्म देंगे जो बाहर जाकर रूप धारण करेंगे। ऐसी भावनाएं जो कि नकारात्मक हैं, इसलिए उनका रूप आघात, हृदय की बीमारी, तनाव और परेशानियां होती हैं। अब ये बताएं कि आपका अपने बारे में क्या विचार या एहसास है। आपका प्रत्येक अंग ये बता रहा है। अपनी जीवन शक्ति, आपका शरीर, आर्थिक स्तर, आपके दोस्त, सामाजिक स्तर, ये सब मिलाकर आप अपने व्यक्तित्व की छवि को देखते हैं। इसका सही अर्थ ये है कि आपके अवचेतन मन में जो अंकित है वही जीवन में अभिव्यक्त होता है। नकारात्मक विचार जो हम पाले रहते हैं वे हमें क्षति पहुंचाते हैं। कितनी बार आपने क्रोधित होकर, डर कर, ईर्ष्या करके या बदले की भावना रखकर अपने को नुकसान पहुंचाया है। ये जहरीले विचार हैं जो आपके मन में अड्डा जमा लेते हैं। जन्म से आपके अंदर ये विचार नहीं थे।
अपने अवचेतन मन को जीवन देने वाले विचारों से भरें। इससे क्या होगा कि जो आपके नकारात्मक जहरीले विचार अड्डा जमाए बैठे हैं, अंततः हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए आपको सतत प्रयास करना होगा। अवचेतन त्वचा रोग का उपचार करता है। इस संबंध में एक व्यक्तिगत उदाहरण देना उचित होगा जो ये साबित कर देगा कि अवचेतन मन में वास्तव में उपचार करने की शक्ति होती है। लगभग 40 साल पहले मुझे त्वचा रोग हो गया था, जिसे मैंने अपने अवचेतन मन की उपचार करने की शक्ति से ठीक किया। मेरा रोग बढ़ गया था, मेडिकल उपचार असफल हो चुका था और रोग बढ़ता जा रहा था। गिरजाघर के पादरी ने, जिसने मनोविज्ञान का गहन अध्ययन किया था, बाइबल की 139वीं आयत का गूढ़ अर्थ समझाया था। वो आयत इस प्रकार है: अपनी पुस्तक में मेरे सभी सदस्यों के नाम लिखे हैं जिन्हें आप ही ने बनाया, जबकि पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। उसने इस एक आयत की व्याख्या करते हुए बताया कि यहाँ पुस्तक का अर्थ मेरा अवचेतन मन है, जिसने शरीर के सभी अंगों को अदृश्य कोशिका से बनाया और गढ़ा है। उसने ये भी बताया कि जैसे अवचेतन मन ने मेरे शरीर के अंगों को बनाया, वैसे ही उपलब्ध प्रक्रिया से दोबारा उन्हें गढ़कर उपचार भी किया जा सकता है। उस पादरी ने मुझे अपनी घड़ी दिखाते हुए कहा, इसको बनाने वाला कोई था और उस घड़ी निर्माता को इसे बनाने से पहले विचार आया होगा, जिससे उसने एक आकार के रूप में इसे निर्मित किया। यदि ये घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी साज इसे ठीक करके बना सकता है। मेरे उस मित्र ने मुझे याद दिलाया कि अवचेतन ज्ञान जिसने मेरे शरीर की रचना की है, घड़ी साज की तरह है और सही रूप से जानता है उसे कैसे ठीक करके वापस उसी रूप में लाया जाए, और वो इस दिशा में शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और कार्यों को काम पर लगा सकता है। किंतु इसके लिए मुझे स्वस्थ होने का विचार उसे प्रेषित करना होगा। मैंने बहुत साधारण तरीके से ये प्रार्थना की, मेरे शरीर और उसके अंगों की रचना मेरे अवचेतन मन के अनंत ज्ञान ने की है। उसके विवेक ने मेरे सभी अंगों, कोशिकाओं, मांसपेशियों और हड्डियों को आकार दिया है। मेरे भीतर जो अनंत उपचार प्रक्रिया है, वो अब मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका का उपचार करके मुझे पूर्णतः स्वस्थ बना रही है। मैं उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे अंदर के इस ज्ञान के कार्य सचमुच में बहुत आश्चर्यजनक हैं। मैंने ये प्रार्थना 5 मिनट में मुंह से बोलकर दिन में 2 या 3 बार दोहराई। लगभग 3 महीने में मेरा त्वचा रोग दूर हो गया और इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। आपने देखा होगा कि मैंने केवल अपने अवचेतन मन को जीवन देने वाले तरीके दिए, सौंदर्य और संपूर्णता के सुझाव दिए, और इस प्रकार अपने अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक छवियों और नमूनों को बाहर निकाला, जिनकी वजह से मेरे शरीर में रोग उत्पन्न हुआ था। कोई भी व्याधि आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि वो पहले मन में प्रवेश न करे, और जैसे ही आप सकारात्मक विचारों के जरिए उसे डुबोकर नष्ट करते हैं, आपका मन बदलने लगता है और आपका शरीर उसी के अनुकूल बनने लगता है। सभी प्रकार के उपचारों का यही आधार है। आपके कार्य अद्भुत हैं और ये मेरी आत्मा, अवचेतन मन पूर्णतः समझती है। अवचेतन मन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। जब आप जागते रहते हैं और जब आप बिस्तर पर सो जाते हैं, उस दौरान आपका अवचेतन मन कभी न थकने वाले माध्यम से आपके चेतन मन की सहायता के बगैर आपके शरीर के सभी अंगों को निरंतर चलाए रखता है। उदाहरण के लिए, जब आप सो रहे होते हैं, आपके दिल की धड़कन एक लयबद्ध रूप से चलती रहती है, फेफड़े अपना काम करते रहते हैं, आपकी सांसें अंदर बाहर चलायमान रहती हैं। ये सब वैसा ही चलता रहता है जैसा आपके जागे रहने में चलता है। आपका अवचेतन मन पाचन क्रिया, ग्रंथिमय स्राव और शरीर की अन्य अनेक रहस्यमय कार्रवाइयों को नियंत्रित करता है। चाहे आप सो रहे हों, चाहे जाग रहे हों, आपके सिर पर बाल उगते रहते हैं। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि त्वचा से पसीना जागे रहने से ज्यादा सोते रहने में निकलता है। सोने के दौरान भी आपकी आंखें,
कान और अन्य इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। उदाहरण के लिए अनेक महान वैज्ञानिकों को सोने के दौरान अपनी समस्याओं का समाधान मिला है। उन्होंने अपने समाधान सपनों में देखे हैं। कभी कभी आपका चेतन मन चिंता, व्याकुलता, भय और निराशा पैदा करके आपके हृदय, फेफड़े और पेट की सामान्य प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार के विचार आपके अवचेतन मन के व्यवस्थित संचालन में गतिरोध पैदा करते हैं। जब कभी आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो सबसे बढ़िया उपाय यह है कि शांत हो जाएं, मन को धीरज दें और अपनी विचार प्रक्रिया पर विराम लगा दें। अपने अवचेतन मन से बात करें, उससे कहें कि वो शांतिपूर्वक दैवीय नियम के अंतर्गत संयम बनाए रखे। आप देखेंगे कि आपके शरीर के सभी कार्य सामान्य हो गए हैं। याद रखें, आपको अपने अवचेतन मन को पूरे अधिकार और विश्वास के साथ कहना है। आप देखेंगे कि वो तुरंत आपके आदेश का पालन करेगा। आपका अवचेतन मन किसी भी कीमत पर हमेशा आपके जीवन को बनाए रखना और आपको स्वस्थ रखना चाहता है। वो आपको अपने बच्चों से प्यार करने के लिए प्रेरित करता है, जो अपने आप में जीवन बनाए रखने की नैसर्गिक इच्छा का रूप है। मान लो गलती से आपने कोई बुरा खाद्य पदार्थ खा लिया है, आपका अवचेतन मन आपसे उल्टी करवा देगा। आप उसे उगल दें। यदि आपने भूल से जहर खा लिया तो आपका अवचेतन मन उसे बेअसर करने की प्रक्रिया में लग जाएगा। यदि आप उसकी चमत्कारी शक्तियों के भरोसे अपने आप को पूरी तरह छोड़ देंगे तो आप पूरी तरह से स्वस्थ बन जाएंगे। अवचेतन मन आपके लिए कैसे काम करता है? पहली बात यह समझ लेनी है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है। वो दिन रात सक्रिय है, चाहे आप उसके अनुरूप काम करें या न करें। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, किंतु आप इसका एहसास नहीं कर पाते क्योंकि उसकी कार्य प्रणाली बहुत ही शांतिपूर्ण और बेआवाज है। आपका कामकाज हरदम चेतन मन से रहता है, अवचेतन मन से नहीं। आपको केवल ये करना है कि अपने चेतन मन को जीवन की अच्छी बातों में व्यस्त रखें और निश्चित करें कि आपके रोजमर्रा के विचारों का आधार सुंदर हो, सत्य हो, न्यायोचित हो और सद्गुणों से संपन्न हो। अब जबकि आप हृदय से ये जान गए हैं कि आपका अवचेतन आपके रोजमर्रा के विचारों के अनुकूल अभिव्यक्त करता है, पुनर्निर्माण कर प्रदर्शित करता है, तो आज ही से अपने चेतन मन को अपने नियंत्रण में रखना सीखें। याद रखें, जैसे पानी पाइप में जाकर उसका आकार लेकर बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार जीवन का नियम भी आपके अंदर आपके विचारों की प्रवृत्तियों के अनुरूप बहता है। मन में विश्वास जमा लें कि आपके अवचेतन की उपचार प्रक्रिया का आपके अंदर प्रवाह हो रहा है और चारों ओर सौंदर्य, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद और खुशहाली का साम्राज्य है। इस भावना को सजग रखकर उसे अपना प्रिय साथी बनाएं। विश्वास करें कि ये जीवन धारा आपके भीतर निरंतर बह रही है, स्फूर्ति दे रही है, आपको समृद्ध कर रही है। उसकी प्रतिक्रिया ठीक ऐसी ही होगी, आपके विश्वास के अनुकूल होगी। अवचेतन का उपचार नियम आंखों की क्षतिग्रस्त नसों को सजीव करता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण जिसका उल्लेख फ्रांस के चिकित्सा विभाग के संग्रहालय के रिकॉर्ड में भी है, फ्रांस की ही मैडम बॉयर का है। वो नेत्रहीन थी। उनकी आंखों की नसें क्षतिग्रस्त होकर मृत हो गई थीं। वे इलाज के लिए लॉर्डेंस के चिकित्सा अस्पताल में भर्ती हुई और उन्हीं के शब्दों में चमत्कार उपचार हुआ। मैकॉल्स नामक पत्रिका के नवंबर 1955 के अंक में लिखा कि लॉर्डेंस में आश्चर्यजनक रूप से उनकी आंखों की दृष्टि वापस आ गई, जबकि आंखों की नसें मृत और बेकार बनी रहीं। जैसा कि अनेक डॉक्टरों ने बार बार परीक्षण करके ये प्रमाणित किया। 1 महीने बाद दोबारा परीक्षण में पाया गया कि उनके देखने की शक्ति सामान्य हो गई है,
किंतु पहले, जैसा कि मेडिकल परीक्षणों में बताया गया, वे मृत आंखों से देख रही थीं। मैं भी अनेक बार लॉर्डेंस गया हूं और मैंने भी इस प्रकार के उपचार देखे हैं, और ये तय है, जैसा कि हम अगले अध्याय में व्याख्या करेंगे, कि इसमें संदेह नहीं कि ऐसे चमत्कार उपचार की घटनाएं दुनिया के लगभग सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों में होती हैं। जैसा कि हमने कहा कि तीर्थ स्थल के किसी पवित्र जल से मैडम बॉयर का उपचार नहीं हुआ, बल्कि उनके अवचेतन मन ने उनकी आंखों की रोशनी लौटाई, जिसको मन की आस्था ने चमत्कारी शक्ति प्रदान की। उनके अवचेतन मन के उपचार तंत्र ने उनके विचारों की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य किया। अवचेतन मन में आस्था एक विचार है। इसका अर्थ यह है कि वो स्वीकार करो जो सत्य है। विचार स्वीकृत होने पर स्वतः कर्मशील हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैडम बॉयर उस तीर्थ स्थल में पूरी तरह आशा और आस्था के साथ ये विश्वास लिए गई थी कि उनकी आंखों का उपचार होगा। उनके अवचेतन मन ने उसी के अनुकूल प्रतिक्रिया स्वरूप उपचार तंत्र को जागृत कर दिया। अवचेतन मन जिसने आंख की रचना की है, वो मृत नस को पुनर्जीवित कर सकता है। जो रचनात्मक सिद्धांत करता है, वो भी कर सकता है। आपको सब कुछ अपनी आस्था के अनुकूल ही मिलता है। पूर्ण स्वास्थ्य का विचार आपके अवचेतन मन में कैसे पहुंचाया जाए? दक्षिणी अफ्रीका में स्थित जोहान्सबर्ग में एक प्रोटेस्टेंट पादरी ने मुझे बताया कि पूर्ण स्वास्थ्य का विचार उन्होंने अपने अवचेतन मन को किस तरीके से पहुंचाया। उनके फेफड़ों में कैंसर था। उनका तरीका, जैसा कि उन्होंने अपने हाथ से लिख कर दिया, वो इस प्रकार था: मेरे पैर आराम में हैं, मेरे टखने आराम में हैं, मेरे पांव आराम में हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां आराम में हैं, मेरा हृदय और फेफड़े आराम में हैं, मेरा सिर आराम में है, मेरा पूरा शरीर आराम में है। लगभग 5 मिनट में मैं सोने की तंद्रा में होऊंगा। और तब मैंने इस सत्य की प्रतिज्ञा की: ईश्वर की महानता अब मेरे जरिए अभिव्यक्त हो रही है। पूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में फरता जा रहा है। ईश्वर के समक्ष मेरी जो छवि है, वो पूर्ण छवि है, और मेरा अवचेतन मन मेरी छवि ठीक वैसी ही प्रदर्शित कर रहा है जो ईश्वर के मन में है। उस पादरी में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। वे ठीक हो गए। ये एक आसान और साधारण तरीका है जिसकी मदद से पूर्ण स्वास्थ्य का विचार आपके अवचेतन मन में पहुंचाया जा सकता है। दूसरा तरीका अनुशासित और वैज्ञानिक परिकल्पना का है, जिसके माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य का संदेश अवचेतन मन में पहुंचाया जा सकता है। मैंने एक व्यक्ति जो लकवे से पीड़ित था, उससे कहा कि वो अपने मन में स्पष्ट कल्पना करे कि वो अपने कार्यालय में चारों ओर चल रहा है, मेज को हाथ लगाता है, टेलीफोन उठाकर फोन पर बात करता है, और वो सब काम करता है जो ठीक हो जाने के बाद करेगा। मैंने उसे स्पष्ट रूप से समझाया कि ये विचार और पूर्ण स्वस्थ होने का उसका मानसिक विचार अवचेतन मन की ओर से स्वीकार कर लिया जाएगा। उसने अपनी भूमिका दक्षता से निभाई और एहसास किया कि दोबारा वो अपने कार्यालय में पहुंच गया है। उसे मालूम था कि वो अपने अवचेतन मन को एक निश्चित काम सौंप रहा है जिस पर वो काम करेगा। उसके अवचेतन मन में वो फिल्म थी जिस पर यह चित्र अंकित था। कई सप्ताह के इस मानसिक चित्र को मन में बार बार बैठाने के बाद एक दिन एक पूर्व नियोजित योजना के तहत टेलीफोन की घंटी बजी और बार बार बजती रही, जबकि उसकी पत्नी और नर्स दोनों बाहर गई हुई थीं। टेलीफोन करीब 12 फीट दूरी पर रखा हुआ था। फिर भी वो उसका उत्तर देने में सफल हो गया और तभी से वो ठीक हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचार शक्ति ने उसकी मानसिक कल्पना को प्रतिक्रिया स्वरूप स्वीकार कर लिया और उपचार की प्रक्रिया आरंभ हो गई। उस व्यक्ति में मानसिक बाधा उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से मस्तिष्क के आवेग उसके पैरों तक नहीं जा पा रहे थे। इसलिए वो कहता कि वो चल नहीं सकता। जब उसने ध्यान हटाकर अपने में मौजूद उपचार तंत्र पर लगाया
तो उसमें केंद्रित ध्यान के जरिए शक्ति का संचार हुआ, जिसकी वजह से वो दोबारा चल पाया। विश्वास के साथ आप जो कुछ प्रार्थना में मांगेंगे आपको मिलेगा। स्मरण रखने वाले विचार। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की प्रमुख प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का समाधान जानता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक विशिष्ट मांग प्रेषित करें और उसकी जादुई शक्ति को अपने काम में लगाएं। जो कुछ आप अपने अवचेतन मन पर अंकित करते हैं वो आकाश के पटल पर परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए आपको अपने चेतन मन के सभी विचारों और धारणाओं पर सावधानी से नजर रखनी चाहिए। क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया का सिद्धांत सर्वव्यापी है। आपका विचार क्रिया है और अवचेतन मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया आपके विचार की प्रतिक्रिया है। सभी प्रकार की निराशा का कारण अपूर्ण इच्छाएं होती हैं। यदि आप अड़चनों, विलंब और परेशानियों में फंसे रहेंगे तो आपका अवचेतन मन भी उसी के अनुकूल रहेगा और इस प्रकार आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जीवन का नियम आपके माध्यम से पूर्ण लय और एकरूपता के साथ प्रवाहित होगा यदि आप विश्वास के साथ ये प्रतिज्ञा करें। मेरा विश्वास है कि अवचेतन मन जिसने मुझे ये इच्छा दी है वो अब मेरे माध्यम से उसे पूरी कर रहा है। ये सभी बाधाओं का अंत करेगा। चिंता, व्याकुलता और भय आपके हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य गति में अवरोध पैदा करते रहते हैं। अपने अवचेतन मन को यदि प्रेम, सौहार्द, स्वास्थ्य और शांति का संदेश देंगे तो आपके शरीर के सभी अवयव दोबारा सामान्य हो जाएंगे। अपने चेतन मन को सर्वोत्तम आशाओं में व्यस्त रखें और आपका अवचेतन आपके रोजमर्रा के विचारों को पूरी वफादारी से पुनः प्रस्तुत करेगा। हमेशा मंगलमय अंत की या अपनी समस्या के समाधान की कल्पना करें और पूर्णता के रोमांच का एहसास करें। और आप जो कल्पना करते हैं या महसूस करते हैं वो आपका मन स्वीकार करेगा और उसका परिणाम देगा।